नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। घर का सपना पूरा करने की मुहिम जो राष्ट्रीय भीमसेना अध्यक्ष आर पांडियन ने चलाई थी, वह उनके प्रयास से पूरी नजर आ रही है, क्योंकि उनके द्वारा चलाई गई योजना के तहत पहली चाबी व कागजात घर के मालिक को सौंपे गए। मोरबे में बने फ्लैट की चाबी देकर आर पांडियन ने लोगों के घरों को पूरा करने की योजना की मुहिम 6 साल पूर्व चलाई थी। इस मुहिम के तहत उनके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चलाई गई योजना के तहत लोगों को घरों की चाबी व कागजात देने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए इस योजना के तहत दिए गए आवासों तथा आगामी भविष्य की योजनाओं पर सीधे संवाद किया। मैडम, कैसा लग रहा है आज चाबी मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन से सपना था ये रूम लेने का? बहुत साल से सपना था, लेकिन ये मतलब बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मेरा सपना साकार किया। क्या कहेंगे, कितनी अच्छी योजना रही? पैसा भरने समय कितना अच्छा आपको पड़ा? कितना मतलब मैं खुद सर्विस करती हूँ, लेकिन ये घर का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। और इन्होंने हमें मतलब बहुत संभाल के भी लिया और अच्छा भी लग रहा है। आज बहुत मतलब क्या कहूँ, अभी बोलने में मैं तो रोना आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या स्कीम थी, किस तरह सफल हुई है? अभी एक महिला को आपने चाबी भी दिया, क्या कहेंगे, आपके विचार पर कितनी खुशी है? क्या कहेंगे? देखो, ये जो सपना था, मैंने जो गौर गरीब जो लोग मतलब अपना घर का एक छोटा घर का सपना होता है, साधने का होती है, जो सरकार का मतलब एक्चुअली मुद्दा ऐसा कि हम चाहते थे कि ये जो काम है सरकार करे, पर सरकार कहीं नहीं कर पा रही। इसलिए हम लोग ने एक मतलब हमारे जो दलित समाज के लोग हैं जो और दूसरे जो गरीब जो टप्पे के लोग हैं जिनको एक सपना होता है खुद का घर हो, क्या आपने मुंबई जैसे शहर में देखा होगा घर लेना मतलब असंभव है, तो कहीं ना कहीं मतलब वैसे मतलब लोगों को इकट्ठा लाकर कहीं ना कहीं मतलब बैंक, फाइनेंस कंपनी और बिल्डर और जो ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भीमसेना ने और ऐसे लोगों का जो सपना था पूरा करने की कोशिश की। जैसे बताया कुछ दिन पहले, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया? शुरुआत से बताइए कि किस तरह आपने सोचा, क्या आपने देखा ऐसा कि आपको लगा लोगों की मदद करनी चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो महाड़ा की जो लॉटरी निकलती है, वो लॉटरी बहुत लोग भरते हैं, पर दुर्भाग्य ऐसा होता है कि जिसकी का लॉटरी लगती है तो उसका जो आगे का प्रोसेस होता है, जो आगे का पैसा भरना होता है, वो नहीं भर पाते, और उसकी वजह से वो जो लॉटरी बिचौली है और ये दलालों के चक्कर में वो लॉटरी है ना किसी और को चले जाती है, या तो वो किसी और को बेचकर जो उसका सपना होता है जो घर वो नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि जो भी लॉटरी है उसको घर का हाउसिंग लोन होना चाहिए रहता है। क्यों? पैसा बहुत बड़ा भरना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, जो सेविंग वेट में नहीं वन टाइम भरना पड़ता है, जो भर नहीं पाते, और बैंक लोन नहीं दे पाती क्योंकि किसी की उम्र का क्राइटेरिया फर्क पड़ता है, किसी का इनकम क्राइटेरिया फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या, तो बिचौलिए जो होते हैं ना वो बीच में वो घर उसको हड़प लेते हैं, या उनको जो भी मुनाफा थोड़ा बहुत दे के उससे घर ले लेते हैं। उनका सिर्फ नाम रहता है, उनको घर बिना कर किसी और को मिलता है। तो ये जो तकलीफ होती है तो मेरे कार्यकर्ता के साथ हुई थी, तो फिर उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसा योजना बनाई जिससे ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, गरीब आदमी थोड़ा पैसा भर के अपना घर का सपना पूरा कर सके। तो किस तरह आपका भी हौसला बढ़ा? उनके चेहरे पे खुशी थी, बोल रहे थे हमें आंसू आ रहे हैं, खुशी थी उनके चेहरे पे, आपको कितनी खुशी हुई और जिद और कैसे बढ़ गई कि और भी बड़ा पैमाने पर किया जाए? नहीं, देखो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट था, देखो मुझे भी दिल भर के आ रहा है, क्योंकि मैंने भी ये प्रोजेक्ट ना बहुत मतलब इतना मतलब बहुत तकलीफ से किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिटिगेशन झेले। लोगों ने इनको फ्रॉड बोला, लोगों ने बोला ये पैसा खा जाएगा, लोगों ने बोला ये ऐसा हो गया, बीच में आपने देखा नोटबंदी आई थी तभी प्रॉब्लम हुआ, तब लोगों ने बोला ये पैसा खा जाएगा, ये पैसा नहीं देगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर के मतलब इश्यूज़ झेले। लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, नियम पाले नहीं। जो नियम बुक है इसके अंदर पूरे नियम दिए कि एक मतलब सभासद को क्या करना चाहिए। तो ये जो चाबी दिया गया, ये कहाँ का प्रोजेक्ट था, कहाँ बन रहा था, कितने घर है यहाँ और वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ पर ये जो घर बन रहा है ये पाली बुद्रुक और मोरबे 2 साइड है। इनको जो दिया है वो मोरबे साइड पे दिया है। वहाँ पर 120 फ्लैट बनने बाकी है, और फिलहाल हमारे इधर वहाँ पर 14, 30 और 5 मतलब 34 फ्लैट वहाँ पर हमारी रेडी पोजीशन पे है, जो कभी भी हम लोगों को ये कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। और मोरबे में है वहाँ पर 19 फ्लैट है,
और उसके बाद हमारा और थोड़ा आगे एक जगह प्लॉट है जहाँ पर 40 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर करके रखी, जहाँ पर हमने काम चालू नहीं किया। नोटबंदी में प्रॉब्लम होने की वजह से हमने उधर काम रोक के रखा है, लेकिन वो 40 एकड़ की ज़मीन उसका टाउन प्लानिंग में जाता है और साथ में उधर सिडको का और ये सब का भी उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह बढ़ा। तो ये अगर सब मेंबर अगर हमारा साथ देंगे तो वो भी जो सक्सेस प्रोजेक्ट होगा और कम से कम नहीं बोल के भी हमारा ऐसा प्लानिंग के 2500 घर हम उधर बना पाएंगे। सर, और आज कितने लोगों को चाबी देने वाले आप? जैसे जो मेंबर आएंगे वैसा हम उनको देते जाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा है सर? प्रोजेक्ट पूरा लगभग फेज़ वाइज है, तो 2 फेज़, तीसरा फेज़ तैयार हो गया है, तो 3 फेज़ तैयार थे। 3 फेज़ में हम लोगों को अलॉटमेंट दे रहे हैं। अब जब आपने अब चाबी देना शुरू किया है और लोगों के घर का सपना पूरा हो रहा है, ऐसे में आर पांडियन लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे कि आपके साथ किस तरह से जुड़ें और लोग क्या अपेक्षा करें कि कैसे उनका विश्वास बना रहे? देखो, मैं चाहूँगा कि जैसे आपने देखा जो योजना थी, इसकी बुकलेट है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, जो जैसा नियम कानून के हिसाब से जो भी है, जो संस्था के है और बैंक के सब दिए है। तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको पढ़े समझे और जैसे कुछ लोगों ने विश्वास दिखाया है वो भी विश्वास दिखाया। अगर उनके पास घर नहीं है, ये जिसका घर है उसके लिए, जिसका घर नहीं है और एक कॉमन मैन है जो गरीब आदमी है, जिसका अच्छी जॉब नहीं, उसका मिनिमम जो पगार पे काम करता है, ऐसे लोगों के लिए सपना है, तो वैसे लोग आए और अपना घर का सपना पूरा करें। सर, आपके मूवमेंट को हमने देखा है कि किस तरह से परेशानी के बाद भी आपने इस मूवमेंट को पूरा किया। अब मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का कदम उठाएंगे अब आने वाले समय? अभी देखो, ये जो सपना जो पूरा हुआ है और आप लोगों ने भी देखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको, मीडिया ने उसको हाइप देना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि लोगों तक मालूम पड़े, जो ऐसे जो गरीब जो लोग जिसको घर नहीं है, ऐसे लोग ने मेरे से जुड़ना चाहिए और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो जो उनका जो घर का सपना है वो पूरा ज़रूर होगा। क्या सर प्रोजेक्ट जो पहले कास्ट रखी थी और अब वर्तमान समय में कुछ परिवर्तन किया है कास्ट में? कॉस्ट में फ़िलहाल तो जो पिछले 5 साल पहले जो कॉस्ट थी, आज की कॉस्ट में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 5 साल में हर चीज़ का भाव बढ़ गया है। हमने प्रोजेक्ट 5 से 6 साल पहले शुरू किया था, तो उस टाइम जो रेट था वो रेट से हमने जो जूने सभासद थे जिसने क्वालिफाई किया उनको दे रहे। अब नए सभासद जो बनेंगे जो 2021-21 में जो सबसे जो रेट होगा वो मार्केट से एकदम कम रेट में होगा। हम लोग चाहेंगे कि अफोर्डेबल हो, महंगा ना हो। महंगा अगर होगा तो फिर हम गरीबों की मदद ही नहीं कर पाएंगे, गरीब लेगा ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि गरीब लोगों को मतलब जो उसका सपना है और जहाँ ज़मीन सस्ती मिलती है वहाँ पर जाके हम प्रोजेक्ट चालू करेंगे कि लोगों का घर का जो सपना पूरा हो। हॉकर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता, वो वंचित रह जाते हैं, ना भाड़ा का घर पर ले पाते ना कहीं। तो क्या ऐसी योजना इसमें शामिल है आपके स्कीम में? बिल्कुल बिल्कुल। जो हॉकर है या कोई ऐसा जो रहवासी जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, मतलब कर्म भूमि के साथ काम करने आया है, उसको भी अगर चाहिए कि अपना सपना हो, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। आधार कार्ड होना हमारे लिए ज़रूरी है। बस हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर हमने लोगों को कर्ज मुहैया किया है। हम ऐसी बैंक को टाइप करना चाहते हैं जो लोग मतलब हमारे जो मूवमेंट के लोगों को सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास गरीब लोग हैं, हमारे हैंड टू माउथ वाले लोग हैं जो मतलब हैंड टू माउथ कमाते हैं, उनके पास ना इनकम टैक्स का पेपर होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। तो हम ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो लोग ये जो सपना है, जैसे आपने हॉकर्स का बोला है, जो फेरी वाले लोग हैं, जो पर प्रांतीय है, उनका भी सपना है कि घर इधर हो, उनके राशन कार्ड है पर खुद का घर नहीं है, किराए के घर पे रहते हैं, तो वो किराया जो भरते हैं वो किराया भरना ना पड़े, उस किराए के हिसाब से उतने पैसे में यहाँ पर घर का मतलब सहूलियत हो जाए, यही हमारा सपना है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं